दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसी ईसीजी की फाइंडिंग जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होती है पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी। डॉक्टर के लिए इसलिए अगर हमने इसमें लेट करा पेशेंट को रिकॉग्नाइज करने के अंदर तो पेशेंट तो जा सकता है, और पेशेंट अगर चला गया आपके सेटअप पर तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगी ये, क्योंकि आप लोग देखते ही हैं ऐसा माहौल है। बात कर रहे हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की। ये दो तरीके का होता है, एसटी सेगमेंट एलिवेट जिसमें कर जाता है और एक में एसटी सेगमेंट डिप्रेस हो जाता है। उसको बोलते हैं नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई, जिसमें एलिवेट कर जाता है उसको बोलते हैं एसटीईएमआई। एसटीईएमआई होता है ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्शन इसमें बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एरिया इन्वॉल्व हो जाता है और ब्लड की सप्लाई फुल तरीके से इंटरप्ट हो जाती है, बंद हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें क्यू वेव भी जनरेट हो जाती है। इसीलिए इसको हम लोग क्यू वेव एमआई भी बोलते हैं। नॉन एसटीईएमआई की बात कर लें तो ये इसको बोलते हैं हम लोग सब इंडोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसमें ब्लड सप्लाई तो इंटरप्ट होती है, लेकिन थोड़ी तरीके से ब्लड इसको मिलता भी रहता है, पूरी तरीके से इंटरप्ट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हम लोगों का इस जो एसटी सेगमेंट है वो डिप्रेस्ड हो जाता है। आज बात करते हैं एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई की। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो अलग अलग पेशेंट के अंदर अलग अलग तरीके से इसका एसटी सेगमेंट का एलिवेशन होता है। ये जो पिक्चर आप जो देख रहे हैं नीचे, इसमें 1 2 3 4 5 ये अलग अलग तरीके की मॉर्फोलॉजी हैं। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा ईसीजी के अंदर। लेकिन जो 1 और 2 और 5 जो देख रहे हैं, इसमें आप देखिएगा पी वेव के बाद जो क्यू वेव जो दिख रही है आपको कितनी डीप है। क्यू वेव डीप होने का मतलब ये होता है कि इस पेशेंट को या तो बहुत ही सीवियर तरीके से एमआई हुआ है, बहुत बड़ा एरिया इन्वॉल्व हो गया, या इसको एमआई हुए 2-4 घंटे हो चुके हैं। ये वाले पेशेंट अच्छी तरीके से रिकवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर ये पेशेंट बच गया तो ये लैंड करेंगे हार्ट फेलियर के अंदर। अब बात करें कौन कौन से एमआई होते हैं। इंफीरियर वॉल एमआई, एंटीरियर वॉल एमआई, लेटरल वॉल एमआई और एंटीरियर लेटरल वॉल एमआई, पोस्टीरियर वॉल एमआई। कल मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको बता दिया था कौन कौन सी लीड्स इंफीरियर, एंटीरियर और लेटरल को रिप्रेजेंट करती हैं। एक बार मैं फिर बता देता हूं। ये वाली मॉर्फोलॉजी अगर आपको देखने को मिल रही है लीड 2, लीड 3 और एवीएफ के अंदर, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इंफीरियर वॉल एमआई। अगर ये लीड V1 से लेकर V4 तक तो ये होता है एंटीरियर वॉल एमआई। अब बचा लेटरल वॉल एमआई। अगर यही मॉर्फोलॉजी आपको देखने को मिल रही है लीड 1, एवीएल V5 V6 में देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब ये हो गया ये है लेटरल वॉल एमआई। इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, इन मॉर्फोलॉजी को इसको समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है इमरजेंसीज के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा और इसको सेव करके रख लीजिए आगे के लिए। थैंक यू वेरी मच।